हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है, फिर चाहे आप लोगों के कट ऑफ से 1 मार्क्स ज़्यादा हो या फिर 10 मार्क्स ज़्यादा हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के मार्क्स एकदम कट ऑफ के बराबर आ रहे हैं तो आप लोगों को पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार शिकायत आ रही है कि इस बार रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 मार्क्स भी बढ़ गए हैं और किसी स्टूडेंट के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी ने पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। 2023 में आप लोगों को रेलवे में 2 से 2.5 लाख वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ की वैकेंसीज होंगी। और इन सभी वैकेंसीज के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, आप लोगों को पता है। और अगर आप लोग अपनी मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल बेस्ट करना चाहते हो और इनमें से किसी एक वैकेंसी में अपनी सीट पक्की करना चाहते हो, तो आप मैथ और रीजनिंग के लिए किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से ये 2 बुक्स आती है, इन बुक्स को बाय कर सकते हो। मैथमेटिक्स में आप लोगों को 9700 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्व्ड पेपर होंगे। और रीजनिंग में आप लोगों को 8500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्व्ड पेपर होंगे। ये दोनों ही बुक्स जितने भी रेलवे एग्जाम होंगे 2023 और 2024 में, उन सभी एग्जाम्स को कवर करेगी। और आप लोगों की मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन बुक्स को करने के बाद काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए इन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो ये दोनों बुक्स बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसके ऊपर मेरे क्या विचार है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है यार, रिजल्ट में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने तो अपना तांडव दिखाया है। नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत गंदा हुआ था 2018 में भी, जिसमें स्टूडेंट के 18 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स तक बढ़ गए थे और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 1-2 मार्क्स भी नहीं बढ़े थे। और यही खेल अभी भी हुआ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स तक बढ़ गए हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल मार्क्स नहीं बढ़े हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ने तांडव दिखाया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, सब में नॉर्मलाइजेशन यही खेल कर रहा है। अब अगर आप एसएससी के कुछ एग्जाम्स देखोगे, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ कमज़ोर स्टूडेंट का भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी हुई है। कुछ कमज़ोर छात्र थे जिनके सिर्फ 48-49 मार्क्स थे, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो सीधा 50-52 पे पहुंच गए। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके 68 मार्क्स थे और 70 पे कट ऑफ थी, और उनके 68 से 70 भी नहीं हुए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए तो यार हमें भी काफ़ी बुरा लगता है, जिन्होंने इतनी मेहनत की, 68 मार्क्स लेकर आए और 2 मार्क्स नहीं बढ़े और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 48 मार्क्स लेकर आए और सिलेक्शन ले गए। तो यार नॉर्मलाइजेशन का खेल तो ऐसा ही है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही उल्टे फुल्टे तरीके से हुआ है, किसी के 10-12 मार्क्स बढ़ गए हैं, किसी के 2-3 मार्क्स भी नहीं बढ़े हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के मार्क्स एकदम कट ऑफ के बराबर आ रहे हैं तो आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और पीईटी के बाद कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आप मेरी बात मानोगे ना, तो अगर आपके कट ऑफ से 1 मार्क्स भी ज़्यादा है ना, तो भी आप पीईटी की तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर तभी भी आपके सिलेक्शन हो जाने के हाई चांसेस है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा इंक्रीज होगी, और चांसेस तो ये भी हो सकते हैं कि कट ऑफ बाद में डिक्रीज भी हो जाए, यानी कि कट ऑफ थोड़ी कम भी हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनटीपीसी की तरफ चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फिजिकल देने नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकल में बाहर भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताती है कि या तो कट ऑफ बहुत कम इंक्रीज होगी, हो सकता है अगर 70 पे जनरल की कट ऑफ है तो 70 में कुछ पॉइंट्स कट ऑफ इंक्रीज हो जाए, या ये हो सकता है 1 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, या फिर ये हो सकता है कट ऑफ इंक्रीज हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि कट ऑफ कम हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चांसेस अभी भी बने हुए हैं। अगर आप लोगों के कट ऑफ से 1 मार्क्स भी ज़्यादा है ना, तो भी आप पीईटी की तैयारी करिए। यहाँ तक कि पॉइंट में भी आपके अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो भी आप पीईटी की तैयारी करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तरफ चले जाएंगे, और जब उधर को जाएंगे तो यहाँ पे कट ऑफ कहीं ना कहीं कम हो सकती है, या फिर उतनी ही रह सकती है जितनी अभी गई है।
अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों के लिए 2023 में बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसीज निकलने वाली है। आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी, एएलपी की तो भारी मात्रा में वैकेंसी आएगी, एनटीपीसी की भी भारी मात्रा में वैकेंसी आएगी और हो सकता है ग्रुप डी की भी वैकेंसीज आ जाएं। बाकी डिमोटिवेट कोई नहीं होगा। 2023 में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएगी, रेलवे में ही नहीं, एसएससी में भी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी और बाकी जो डिपार्टमेंट बचते हैं उनमें भी। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।